गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? ठीक हो ना? आपको पता है आज क्या है? आज 2 अक्टूबर मीन्स गांधी जयंती। माई सेल्फ अदिति राठौड़, और आज मैं आप लोगों को गांधी जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पापा का नाम करमचंद गांधी और मदर का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी के पापा एक दीवान थे। गांधी जी के पापा पेशे से एक दीवान थे। बचपन में गांधी जी आपके और मेरे तरह ही थे। एक बार गांधी जी ने उनके पापा से जेब में से कुछ पैसे चुरा लिए। तो गांधी जी के पापा को ये बात समझ में आ गई कि गांधी जी ने उनके जेब में से कुछ पैसे चुराए। तो गांधी जी के पापा ने गांधी जी से पूछा कि क्या मोहनदास, आपने मेरे जेब में से कुछ पैसे चुराए? तो गांधी जी को लगा कि अभी तो मेरी पिटाई होगी अगर मैंने सच बोला तो गांधी जी ने उनके पापा से झूठ बोला कि नहीं, मैंने तो कुछ पैसे नहीं चुराए। तो गांधी जी की मम्मी उनको बचपन में राजा हरिश्चंद्र की कहानियाँ सुनाया करती थी। तो गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने उनके पिताजी से झूठ बोला। तब से गांधी जी ने खुद से एक निश्चय कर लिया कि इसके बाद में गांधी जी कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलेंगे। तो हमें भी गांधी जी से कुछ सीखना चाहिए। तो इस इंसिडेंट से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लाइफ में कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और चोरी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। गांधी जी बचपन में ज़्यादा होशियार नहीं थे। वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। गांधी जी ने अपनी प्राइमरी तक की पढ़ाई 12वीं तक की पढ़ाई इंडिया में कंप्लीट की और बाद में लॉ की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में वो इंडिया लौटे। इंडिया लौटने के बाद में उन्होंने मुंबई में एक ऑफिस में काम करना स्टार्ट कर दिया। जब वो ऑफिस में काम कर रहे थे तब एक दिन अचानक उनको साउथ अफ्रीका से जॉब के लिए ऑफ़र आई। तो गांधी जी की उम्र तब 24 साल थी। तो गांधी जी कस्तूरबा गांधी को लेकर जहाज़ में बैठकर साउथ अफ्रीका रवाना हो गए। तब उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे यूरोपीय लोगों का वर्चस्व है। यूरोपीय लोग काले लोगों पर अन्याय कर रहे थे। ये बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगी। गांधी जी साउथ अफ्रीका में अपनी जॉब करने लगे। एक बार काम के सिलसिले में गांधी जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करना पड़ा। तो गांधी जी ने उसके लिए फर्स्ट क्लास का ट्रेन का टिकट खरीद लिया। गांधी जी ट्रेन में फर्स्ट क्लास में बैठ गए। तब अचानक एक अंग्रेज़ ने आकर गांधी जी को बोले कि आप जाकर थर्ड क्लास में बैठो, थर्ड क्लास के सीट में बैठो। तो गांधी जी ने वो अंग्रेज़ को मना कर दिया, नहीं, मैंने तो फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा है, तो मैं यहाँ यहीं पे ही बैठूँगा बिकॉज़ ये सीट मेरी है। तो उस ऑफिसर को गांधी जी ने मना कर दिया। तो उस ऑफिसर ने गांधी जी वो टिकट कलेक्टर मीन्स टीसी को आवाज़ देके बोला कि ये काले लोग हैं, ये इंडियंस है और ये फर्स्ट क्लास में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो इनको बोलो कि थर्ड क्लास के सीट पे जाके बैठ जाओ। तो टीसी ने वहाँ गांधी जी को बोले कि चलो आप थर्ड क्लास के टिकट के रिजर्वेशन में बैठ जाओ। तो टीसी को भी गांधी जी ने मना कर दिया, नहीं, मैंने तो फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा है, मैं नहीं बैठूंगा, मेरी सीट यहाँ पे है तो मैं यहीं बैठूंगा। टीसी और वो अंग्रेज़ को मना कर दिया गांधी जी ने। तो उन दोनों ने मीन्स टिकट कलेक्टर ने गांधी जी को डायरेक्ट ट्रेन से फेंक दिया। तो ये बात गांधी जी को बहुत बुरी लगी, बहुत अपमानित हुए। इस बात से गांधी जी बहुत अपमानित हुए। गांधी जी को ये अंग्रेज़ों का बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन मारपीट करना ये गांधी जी के आदर्श में नहीं था, इसीलिए गांधी जी ने वहाँ पे मारपीट नहीं की। गांधी जी को ये बात अपमानित लगी। तब गांधी जी के अंदर एक आग भड़क गई और तभी से गांधी जी से महात्मा गांधी बनने की शुरुआत हो गई। गांधी जी ने सभी भारतीय लोगों को एकत्रित करके पूछा, यदि अंग्रेज़ लोग हमें इंसान नहीं मानते तो हम वोट किस बात का दे रहे हैं? तो गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। हाँ, वो अंग्रेज़ हम लोगों पे ऐसा वार करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। तब गांधी जी ने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया।
जलाना शुरू कर दिया। वहाँ की पुलिस ने गांधी जी को बहुत मारा, लेकिन गांधी जी के अंदर आंदोलन की आग भड़क चुकी थी। तो गांधी जी ने उनका कुछ सुना नहीं। वो बैलेट पेपर जलाना शुरू ही रखा। आखिर वहाँ के भारतीय लोगों को भी एक दिन गांधी जी पर दया आई और उन्होंने भी गांधी जी के साथ में आंदोलन में शुरुआत कर दी। आखिर पुलिस भी कब तक मारती। भारतीय लोग भी गांधी जी के आंदोलन में शामिल होने के बाद में पुलिस लोगों को उनका अन्याय रोकना पड़ा और गांधी जी के बाद में ये आंदोलन सफल होकर गांधी जी के साथ में उनके भी सुलूक अच्छे रहे और बाद में उधर के भारतीय लोग और वहाँ के काले लोग और भारतीय लोग सभी गांधी जी को अच्छे मानने लगे। आंदोलन के बाद में वहाँ पे भारतीय लोगों से अच्छे सुलूक किए जाने लगे। सिर्फ भारतीय लोगों से ही नहीं, बल्कि वहाँ पे जो भी काले लोग थे उनसे भी अच्छा बर्ताव करने लगे। इसीलिए अफ्रीकन लोग गांधी जी को आज भी गांधी जी का बहुत सम्मान करते हैं। अभी इस दो इंसिडेंट से ही हमें सीख मिलती है। फर्स्ट इंसिडेंट जो था, जो कि उनको ट्रेन से टिकट कलेक्टर ने फेंक दिया, लेकिन गांधी जी को वो उस टिकट का टीसी और वो अंग्रेज़ को वार कर सकते थे, लेकिन गांधी जी ने उन पे हाथ नहीं उठाया। बिकॉज गांधी जी के आदर्शों में ये बात नहीं बैठती थी। उन्होंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। वो अहिंसा के पुजारी इसीलिए माने जाते हैं। और इधर अभी आंदोलन में भी गांधी जी ने कभी पुलिस पर भी वार नहीं किया, बल्कि वहाँ के पुलिस लोगों ने गांधी जी को बहुत मारा, लेकिन आंदोलन में गांधी जी ने अहिंसा के तत्वों पर ही आंदोलन सफल किया। ठीक है, तो अभी गांधी जी के तत्वों पर हमें भी कुछ सीखना चाहिए। गांधी जी से हमें भी कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। तो हमें भी अहिंसा के मार्ग का अवलंब करना चाहिए और अहिंसा के मार्गों पर ही चलना चाहिए। लाइफ में ये दो चीज़ें हमें गांधी जी से कुछ सीखने मिलती है। तो ठीक है, अफ्रीका में एक सफल आंदोलन के बाद गांधी जी भारत लौटे। गांधी जी भारत में आने के बाद में उन्होंने देखा कि यहाँ पे भारतीय लोगों पे बहुत अन्याय हो रहा है। तब गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता में अपना शामिल होने की ठान ली। उन्होंने भारत में भी बहुत सारे आंदोलन किए। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत परेशान किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद गांधी जी ने ये बात जान ली कि अभी अंग्रेज़ बहुत कमज़ोर हो गई है, अभी वो वार सहन नहीं कर पाएंगी। इसीलिए गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। भारत छोड़ो आंदोलन ये अपने भारत स्वतंत्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। 1942 में स्टार्ट हुआ ये भारत छोड़ो आंदोलन अपने भारत स्वतंत्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसके बाद में 1947 में अपना भारत स्वतंत्र हुआ। जाते जाते अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुस्लिम में फूट डाल गए। इसीलिए आज भारत और पाकिस्तान अलग अलग है। 30 जनवरी 1948 में नथुराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गांधी जी पर गोली चला दी और उस समय गांधी जी की डेथ हो गई। गांधी जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमें समय समय पर गांधी जी के आचार विचार का पालन करना चाहिए। गांधी जी ने हमें उनके लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। मैंने तो आपको इंसिडेंट्स के बाद में सीख दी है, लेकिन और मैं आपको गांधी जी के कुछ 4-5 जो उन्होंने उनके लाइफ में किया फॉलो, वो हमें भी करना चाहिए लाइफ में। मीन्स गांधी जी ने बताया अहिंसा के मार्ग पर, मीन्स हमें किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा के मार्ग पर गांधी जी चलते थे, इसीलिए गांधी जी को अहिंसा के पुजारी माना जाता है। गांधी जी ने लाइफ में कभी किसी से झूठ नहीं बोला। लाइफ में कभी हमें भी गांधी जी से यही सीखना चाहिए कि हमें कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। गांधी जी के 3 मंत्र है, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। आपने वो देखा होगा गांधी जी के 3 बंदर जो हमें कहा जाता है। मीन्स आप देख लो, अगर नहीं देखा होगा तो। गांधी जी ने ये 3 बातें बताई है।
अगर हम लोगों को बुरा देखना भी नहीं चाहिए, बुरा सुनना भी नहीं चाहिए और बुरा कहना भी नहीं चाहिए। हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं कहना है और बुरा नहीं जानना है। तो आज के बाद, आज गांधी जयंती के इस अवसर पर हमें गांधी जी से गांधी जी के इन दो तीन विचारों पर, दो तीन विचार हमें खुद में बर्ताव लाने के लिए गांधी जी के इस विचारों को फॉलो करना है। तो आज के दिन हम ये प्लेज लेते हैं, मीन्स एक शपथ करेंगे, प्रतिज्ञा लेंगे कि आज के बाद में हम जो बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं कहेंगे, किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचेंगे, चोरी नहीं करेंगे, बड़ों से अच्छे से बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज के बाद में आप भी कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहोगे। महात्मा गांधी के ये रूल्स उनके जीवन में उन्होंने फॉलो किए, तो हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए और ये रूल्स हमें हमारे लाइफ में भी फॉलो करना चाहिए। इससे हम एक अच्छे सिटीज़न बनेंगे, मीन्स भारत के अच्छे नागरिक बनेंगे, ठीक है ना। तो आप भी ये सभी रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ। आज मुझे यहाँ पे गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पर 2 शब्द बोलने का मौका दिया, इसीलिए मैं मैनेजमेंट की आभारी हूँ। इसी के साथ मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करती हूँ। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।